एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ठीक है, इससे पहले हम 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं क्लास 12th का इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर नंबर 6। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कानपुर गैस लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ एट ए प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज़ पर शेयर। कानपुर गैस लिमिटेड ने इशू किए हैं इक्विटी शेयर 40,000 और जो कि 10 रुपये का एक है, और प्रीमियम पर इशू किए हैं 1 रुपये, वो प्रीमियम का ले रहे हैं। तो टोटल शेयर कितने का हो गया? 11 रुपये का एक हो गया। अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज 2.50 ऑन एप्लीकेशन पर, 4.50 ऑन अलॉटमेंट पर, जिसमें इंक्लूड है आपका प्रीमियम आपका 1 रुपीज़ है, 1 को इसमें से माइनस कर दोगे तो 3.50 जो होगा वो अलॉटमेंट का पैसा बचेगा। 2 रुपये वो फर्स्ट कॉल पर ले रहा है और 2 रुपये फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 37,000 शेयर्स। ठीक है, अब देखिए इशू कितना किया था 40,000 शेयर्स, लेकिन उसमें से रिसीव कितना किया है 37,000 शेयर्स। गिव जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स हैव बीन रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स। ठीक है, अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है इस क्वेश्चन की, और जो क्वेश्चन होगा जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उससे करना है 37,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, तो 37 को हमें मल्टीप्लाई किससे कर देना है 2.50 से। ठीक है गाइज, अब हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 37,000 रिसीव हुए थे आपके शेयर और 2.50 एप्लीकेशन पर मंगाया है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 92,500 डेबिट में और 92,500 क्रेडिट में। देखिए एप्लीकेशन जब इशू करते हैं ना शेयर, तो एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव होता है तो वो बैंक में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, उसे शेयर कैपिटल में हमें क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। तो क्या एंट्री कर देंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही आ जाएगा 92,500 रुपीज़ डेबिट में और 92,500 रुपीज़ क्रेडिट में। ठीक है, सेकंड इज़ आपकी अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, तो अलॉटमेंट का पहले ड्यू होता है और फिर रिसीव होता है। तो देखिए अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो हमें क्या करना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करना होगा। तो 1 रुपये का वो प्रीमियम है, तो उसमें 1 रुपये को 37,000 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है और बाकी कितना बचेगा 3.50। ठीक है, तो क्या एंट्री कर देंगे गाइज हम? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पहले ये ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में तो कंप्लीट आ जाएगा, 37,000 को 4.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,66,500 आ जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में जितना अलॉटमेंट का पैसा है 37,000 मल्टीप्लाई 3.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1,29,500 रुपीज़। ठीक है, अलॉटमेंट रिजर्व का कितना था 1 रुपये था, तो 37,000 को जब हम 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 37,000। ठीक है, थर्ड इज फर्स्ट कॉल पर मंगवाया है 2 रुपये और फाइनल कॉल पर भी 2 रुपये। ठीक है, अब ये ड्यू की एंट्री हो गई थी, अब हमें क्या करना है, उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कंप्लीट अमाउंट है वो हमें ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, अब करेंगे फर्स्ट कॉल की, पहले ड्यू होगी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 37,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 74,000 आ जाएगा। फिर इस इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें ट्रांसफ़र कर देना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये बैंक में क्या हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिसीव हो जाएगा 74,000। ठीक है, ऐसे आपको फाइनल कॉल की करनी है। सबसे पहले ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 37,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 74,000 डेबिट में और 74,000 क्रेडिट में। फिर उसके बाद ही हमें रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 74,000 रुपीज़। आई होप आपको ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई होंगी कानपुर गैस लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद हमें करना है शेयर कैपिटल को दिखाना है हमें बैलेंस शीट में। तो इसे कैसे दिखाएंगे अब हम, और आपको कैश शीट बैंक दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो कैसे आएगा? देखिए शेयर कैपिटल कैसे आएगी आपकी, कितने शेयर थे, 37,000 शेयर थे जो पब्लिक ने रिसीव किए थे, राइट, और कितने का एक था 10 रुपये का। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 3,70,000 आ जाएगा। ठीक है, और रिजर्व एंड सरप्लस का कितना आया था,
कितना था प्रीमियम आपका, 1 रुपीज़ था। तो 1 को 37,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 37,000। बस आपको बैलेंस शीट में दिखा देना है। पहले आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। देखिए पर्टिकुलर रुपीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे अथोराइज्ड कैपिटल, तो वो तो है नहीं, सीधा इशूड कैपिटल दी हुई है। ठीक है, तो इशूड कैपिटल कितनी की थी, 40,000 थी। तो 40,000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, पूरा अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल का जितनी इशू की थी। अब आता है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब जितने इशू किए वो तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इशू में से कितने सब्सक्राइब किए थे, कितने रिसीव किए थे पब्लिक ने, और फुल्ली पे भी किए, तो वो कितने थे, 37,000। अब 37,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3,70,000। ठीक है, अब गाइज आपको रिजर्व भी दिया हुआ है 1 रुपीज़ का, तो आपको बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस भी दिखाना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप 37,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37,000। ठीक है, अब दिखाना है आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, आप इनका टोटल कर देते हो तो वो कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों को टोटल कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 4,07,000 इन दोनों का टोटल। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर दिखा देना है पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है, नोट नंबर में वो डालेंगे जो हमारे यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में हमने नंबर डाला था। शेयर कैपिटल का 1 था, रिजर्व एंड सरप्लस का 2 था, एंड कैश इक्विवेलेंट्स का 3 नंबर था। तो ऐसे ही डाल देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन हेड डालेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड्स। इसके अंदर आपको शेयर कैपिटल दिखानी है जो कि 3,70,000 आई थी। रिजर्व दिखाना है 37,000, इन दोनों का टोटल कर देंगे। टोटल कितना आ जाएगा आपकी लाइबिलिटी साइड का, 4,77,000। ठीक है, अब इसको एसेट्स में दिखा देंगे। करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा, वही आपका 4,07,000 रुपीज़। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है कि अगर शेयर इशू किए गए हैं, अगर उस पर कोई कंसिडरेशन दिया गया है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विमल लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। ठीक है, परचेज की है मशीनरी 9,90,000 कमल लिमिटेड से। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड वॉज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। ठीक है, पेमेंट करनी है तो इशू कर दिए हैं उन्होंने 100 रुपीज़ ईच के शेयर्स। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड की बुक्स में आपको जर्नल एंट्री करनी है। परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर वैन। ठीक है, जो मशीनरी परचेज की थी उसके बदले में क्या कर दिया है, शेयर इशू कर दिए हैं। तो शेयर वर इशूड एट पार पर किए हैं और प्रीमियम पर किए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप मशीनरी ली है। ठीक है, तो मशीनरी अपने पास आई है तो मशीन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और विमल लिमिटेड को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पहले तो ये एंट्री कर देंगे। ठीक है, विमल लिमिटेड की बुक में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड 9,90,000 रुपीज़, 9,90,000 रुपीज़ क्रेडिट में। नरेशन लिख देंगे मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, अब करना है हमें, अब इस मान लो इसके बदले में क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए हैं। ठीक है, एट पार पर। तो एट पार का क्या मतलब बताया था कि जितने के शेयर है उसे उतने ही में क्या कर दिया, इशू कर दिया, उतनी ही पेमेंट वो ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इतने ही शेयर क्या कर दिए, इशू। तो देखिए हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कमल लिमिटेड, तो उसके पास रिसीव होगा। ठीक है, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9,90,000 आपकी डेबिट में आ जाएगा और 9,90,000 आपकी क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री थी हमारी एट पार। फर्स्ट एंट्री थी एट पार पर, जितने की मशीन ली थी उतना ही शेयर इशू कर दिया। ठीक है, अब सेकंड केस है शेयर वर इशूड एट 25% प्रीमियम। अब 25% प्रीमियम पर किया है। ठीक है, तो गाइज इसका आप 25% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, कितने का, अब एक शेयर हो गया, पहले 100 का था तो अब कितने का हो गया, अब हो गया 125 का, 125 का हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट केस का तो ये एट पार था तो यही आंसर आ जाएगा। अब सेकंड एंट्री हम क्या करेंगे, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
तो कमल लिमिटेड में तो आपको कंप्लीट दिखा देना है, ठीक है। 9,90,000 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम में कैसे दिखाएंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको कैसे दिखाना है, कितने के शेयर निकलेंगे। 9,90,000 को आपको 125 से मल्टीप्लाई करना है। 125 आपका कैसे आया कि भाई पहले तो 100 रुपीज़ ईच था, ठीक है, और फिर 25 के क्या है प्रीमियम है, तो इनको ऐड कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 125। डिवाइड करने पर गाइज आपका आता है 7,920 शेयर्स, ठीक है। अब ये है कितने का, 100 का। तो जब आप 7,920 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कितना आ जाएगा आपका 7,92,000, ठीक है। उसे आपने डाल देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब आता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अब आपका प्रीमियम कितना था, 25% का था, है ना। तो क्या कर देंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये कितना था, 25% था, तो शेयर कितने निकले थे 7,920। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो वो कितना आ जाएगा आपका 1,98,000, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 क्लियर हुआ होगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।